प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने न केवल तकनीक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि ये भी सिखाया कि सपने देखने और उन्हें साकार करने में कितनी अपार शक्ति होती है। कल्पना करिए कि आप एक गैराज में खड़े हैं और दो यंग लड़के एक कंप्यूटर बना रहे हैं। उनमें से एक का नाम है स्टीव जॉब्स। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन 6 अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। पर्सनल कंप्यूटर्स, एनिमेटेड मूवीज, म्यूजिक, फोन्स, टैबलेट कंप्यूटिंग और डिजिटल पब्लिशिंग। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो फेलियर से राइज हुआ, जिसे उसकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया, जिसने कैंसर के साथ लड़ते हुए भी काम करना नहीं छोड़ा और जिसने दुनिया को दिखाया कि पैशन और परफेक्शन का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। वॉल्टर आइजैक्सन की ये बायोग्राफी सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती, बल्कि हमें एक माइंडसेट देती है, एक ऐसी थिंकिंग जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल देती है। आज के इन 60 मिनटों में हम सीखेंगे वो प्रिंसिपल्स जो आपकी जिंदगी को फंडामेंटली बदल सकती है। स्टीव जॉब्स का अर्ली लाइफ और फाउंडेशन। 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स का असली नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था। लेकिन यहां पहली ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे अडॉप्टेड थे। उनकी बायोलॉजिकल मदर जोआन शीबल एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और बायोलॉजिकल फादर अब्दुल फटाह जनरली एक सीरियन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर थे। इस अडॉप्शन का स्टीव के पर्सनालिटी पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। वॉल्टर आइजैक्सन लिखते हैं कि स्टीव हमेशा प्रूव करना चाहते थे कि वे वर्दी हैं, एक्सेप्शनल हैं। यह फीलिंग उनके परफेक्शनिज्म और एक्सीलेंस की ड्राइव का फाउंडेशन बनी। उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स पॉल और क्लारा जॉब्स बहुत सिंपल मिडिल क्लास लोग थे। पॉल जॉब्स एक मशीनिस्ट थे जो क्राफ्ट्समैनशिप में बिलीव करते थे। वे अपने गैराज में काम करते थे और स्टीव को दिखाते थे कि कैसे अपने हाथों से कुछ बनाना चाहिए। पॉल जॉब्स का कहना था, जब आप कुछ बनाते हैं तो उसका हर हिस्सा परफेक्ट होना चाहिए, यहां तक कि वो हिस्से भी जो किसी को दिखाई नहीं देते। ये फिलॉसफी स्टीव जॉब्स के एंटायर करियर का फाउंडेशन बनी। बाद में जब एप्पल के प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रहे थे, तो जॉब्स सर्किट बोर्ड्स के इंटरनल कंपोनेंट्स के डिजाइन पर भी उतना ही फोकस करते थे जितना कि एक्सटर्नल अपीयरेंस पर। रीड कॉलेज और स्पिरिचुअल जर्नी। 1972 में स्टीव ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन यह डिसीजन उनके पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियली बहुत चैलेंजिंग था। रीड कॉलेज काफी एक्सपेंसिव था और पॉल और क्लारा जॉब्स को अपनी सारी सेविंग्स खर्च करनी पड़ रही थी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन है। स्टीव ने पैसों की कमी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने ऑफिशियल क्लासेस छोड़ दी, लेकिन कैंपस में रहकर उन सब्जेक्ट्स को ऑडिट किया जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगते थे। उनमें से एक था कैलीग्राफी क्लास। यह कैलीग्राफी क्लास लेटर में मैक कंप्यूटर के ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी का इंस्पिरेशन बनी। जॉब्स ने बाद में कहा था, अगर मैंने वो कैलीग्राफी क्लास नहीं ली होती तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फोन्स नहीं होते। कॉलेज के दौरान स्टीव की स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुई। वे ईस्टर्न फिलॉसफी, बुद्धिज्म और मेडिटेशन में डीपली इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने इंडिया की यात्रा भी की स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश में, लेकिन वो एक्सपीरियंस उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था। हालांकि इस स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन ने उनमें मिनिमलिज्म और सिंप्लिसिटी के प्रिंसिपल्स को डीपली एम्बेड कर दिया। बाद में एप्पल के प्रोडक्ट्स में जो क्लीन, सिंपल डिजाइन देखने को मिली, उसकी रूट्स इसी स्पिरिचुअल फिलॉसफी में थी। एप्पल की शुरुआत गराज से गिगा कॉरपोरेशन तक। 1976 में जब स्टीव जॉब सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने अपने फ्रेंड स्टीव वाजनियाक के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की। यह पार्टनरशिप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। वाजनियाक टेक्निकल जीनियस थे और जॉब्स बिजनेस विजनरी। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से कोई कंपनी सक्सेसफुल नहीं बनती। वाजनियाक ने एप्पल आई कंप्यूटर बनाया था, लेकिन वे उसे सिर्फ होमब्रू कंप्यूटर क्लब के एंथुजियास्ट के साथ शेयर करना चाहते थे।
जॉब्स ने देखा कि इसमें ह्यूज बिजनेस पोटेंशियल है। जॉब्स ने अपनी वॉल्क्सवैगन वैन बेची, वाजनियाक ने अपना HP कैलकुलेटर बेचा, और इस तरह उन्होंने $1,350 का इनिशियल कैपिटल जुटाया। पॉल जॉब्स के गराज में काम करते हुए उन्होंने अपना पहला ऑर्डर लिया, 50 एप्पल आई कंप्यूटर्स का। यहां पहला मेजर लेसन है, विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट हैल्यूसिनेशन, लेकिन एग्जीक्यूशन विदाउट विजन इज जस्ट एक्टिविटी। जॉब्स में दोनों क्वालिटीज थी। वे फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते थे और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए रिलेंटलेसली काम भी कर सकते थे। 1977 में एप्पल II लॉन्च हुआ और यह पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री का गेम चेंजर साबित हुआ। एप्पल II की खासियत यह थी कि यह पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर था जो यूजर फ्रेंडली था। टेक्निकल लोग ही नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लीडरशिप स्टाइल और परफेक्शनिज्म। वॉल्टर आइजैक्सन की बुक में स्टीव जॉब्स की लीडरशिप स्टाइल के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। जॉब्स का अप्रोच बहुत इंटेंस और डिमांडिंग था। वे अपने टीम मेंबर्स से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की एक्सपेक्ट करते थे। उनकी फेमस फिलॉसफी थी, ए प्लेयर्स वांट टू वर्क ओनली विद अदर ए प्लेयर्स। उनका मानना था कि अगर आप मीडियोक्रिटी को टॉलरेट करते हैं तो ग्रेजुअली पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेडियोकर बन जाता है। जॉब्स के साथ काम करना इमोशनली चैलेंजिंग था। वे कभी कभी बहुत हर्ष क्रिटिसिज्म करते थे। अगर कोई आइडिया या प्रोडक्ट उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता था तो वे बिना झिझक कह देते थे, दिस इज शिट। लेकिन साथ ही अगर कुछ एक्सीलेंट होता था तो वे उसे इंसेनली ग्रेट कहते थे। यह अप्रोच कंट्रोवर्शियल था, लेकिन रिजल्ट्स अनडिनाएबल थे। जो लोग इस इंटेंसिटी को हैंडल कर पाते थे वे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करते थे। जॉब्स का कहना था, मैं लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक्सीलेंस कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकता। 1985 का क्राइसिस, निकाला जाना और सबक। 1985 में स्टीव जॉब्स के साथ जो हुआ वो शायद किसी भी एंटरप्रेन्योर का वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है। उन्हें उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से प्रैक्टिकली निकाल दिया गया। यह डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CEO जॉन स्कली के सपोर्ट के साथ लिया था। इस इंसिडेंट की बैकग्राउंड यह थी कि मैसिंटोश कंप्यूटर का सेल्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। कंपनी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे और बोर्ड को लगा कि जॉब्स का मैनेजमेंट स्टाइल कंपनी के लिए हार्मफुल है। जॉब्स के लिए यह डेवस्टेटिंग ब्लो था। वे बाद में कहते थे, मुझे लगा कि मैंने अपनी पूरी जनरेशन को डाउन कर दिया है। मैं सिलिकॉन वैली छोड़ने के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन यहां जो लेसन मिलती है वो लाइफ चेंजिंग है। जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। बाद में उन्होंने कहा था, एप्पल से निकाला जाना मेरे साथ हुई बेस्ट चीजों में से एक थी। सक्सेस की हैवीनेस बिगिनर्स माइंड की लाइटनेस से रिप्लेस हो गई। यह पीरियड उनकी जिंदगी का अत्यंत क्रिएटिव फेज साबित हुआ। नेक्स्ट कंप्यूटर, इनोवेशन की नई परिभाषा। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी शुरू की। नेक्स्ट का विजन था वर्कप्लेस कंप्यूटर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाना। यह कंपनी टेक्निकली तो कमर्शियल सक्सेस नहीं बनी, लेकिन इनोवेशन के टर्म्स में यह रेवोल्यूशनरी थी। नेक्स्ट कंप्यूटर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एडवांस ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज और बिल्ट इन नेटवर्किंग थी। ये सभी फीचर्स उस टाइम बहुत अहेड ऑफ टाइम थे। टिम बर्नर्स-ली ने पहला वेब ब्राउजर और वेब सर्वर नेक्स्ट कंप्यूटर पर ही डेवलप किया था। नेक्स्ट की अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अत्यंत एडवांस थी। जॉब्स ने इंसिस्ट किया था कि फैक्ट्री भी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल हो। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि हमारी फैक्ट्री इतनी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो कि आप वहां खाना खा सके। इस पीरियड में जॉब्स ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। यह नॉलेज बाद में एप्पल में वापसी के टाइम बहुत काम आई। पिक्सार, स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट फ्यूजन। 1986 में स्टीव जॉब्स ने जॉर्ज लुकास से कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन खरीदा और उसका नाम पिक्सार रखा।
इनिशियली पिक्सार का फोकस हाई एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स हार्डवेयर पर था, लेकिन ग्रेजुअली ये एनिमेशन स्टूडियो में ट्रांसफॉर्म हो गया। पिक्सार में काम करते समय जॉब्स ने स्टोरी टेलिंग की पावर को समझा। उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी तभी मीनिंगफुल होती है जब वो ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट करती है। टॉय स्टोरी 1995 दुनिया की पहली फुली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म थी और इसने एनिमेशन इंडस्ट्री को फॉरएवर चेंज कर दिया। जॉब्स का पिक्सार एक्सपीरियंस उनके एप्पल प्रोडक्ट्स के अप्रोच को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। बाद में आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स में भी यही फिलॉसफी देखने को मिली, टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक और इमोशनली एंगेजिंग बनाना। पिक्सार की सक्सेस ने जॉब्स को हॉलीवुड इंडस्ट्री की भी अच्छी समझ दी। वे समझ गए कि कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। यह अंडरस्टैंडिंग बाद में आईट्यून्स और आईपॉड के डेवलपमेंट में क्रूशल साबित हुई। एप्पल में महान वापसी 1997। 1997 में एप्पल कंपनी क्राइसिस में थी। मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था, प्रोडक्ट्स कंफ्यूजिंग थे और कंपनी प्रैक्टिकली बैंक्रप्सी के कगार पर थी। इस डेस्परेट सिचुएशन में एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर किया और स्टीव जॉब्स को इंटरिम सीईओ बनाया। जॉब्स की वापसी के बाद पहला मेजर डिसीजन था प्रोडक्ट लाइन को ड्रास्टिकली सिंप्लीफाई करना। एप्पल उस टाइम डजन्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और एक्सेसरीज। जॉब्स ने एक मीटिंग में कहा, हमें सब कुछ बंद करना है और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है जो ट्रूली ग्रेट हो सकते हैं। उन्होंने एक सिंपल 2x2 मैट्रिक्स बनाया, डेस्कटॉप, पोर्टेबल और कंज्यूमर प्रोफेशनल। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स बनाने का डिसीजन लिया। यह अप्रोच तब रैडिकल लगी, लेकिन यह एप्पल के टर्नअराउंड का फाउंडेशन बनी। जॉब्स का यह कहना था कि इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1,000 थिंग्स। फोकस की यह स्ट्रैटेजी एप्पल के डीएनए में परमानेंटली एम्बेड हो गई। आईमैक, डिजाइन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1998 में लॉन्च हुई। आईमैक एप्पल के रेनेसांस की स्टार्टिंग पॉइंट बनी। यह सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि एक डिजाइन स्टेटमेंट था। ट्रांसलूसेंट बोंडी ब्लू कलर, राउंडेड एजेस और नो बेज बॉक्सेस अप्रोच ने पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। आईमैक के साथ जॉब्स ने यह प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। उनका कहना था, डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। आईमैक कैंपेन की टैगलाइन थी, थिंक डिफरेंट। यह सिर्फ मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, बल्कि एप्पल की पूरी फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन था। एडवर्टाइजमेंट में आइंस्टाइन, गांधी, मार्टिन लूथर किंग Jr. और जॉन लेनन जैसी पर्सनालिटीज को फीचर किया गया था। थिंक डिफरेंट कैंपेन का मैसेज था कि जो लोग दुनिया को चेंज करते हैं, वे वही होते हैं जो डिफरेंटली सोचते हैं। यह मैसेज एप्पल के ब्रांड आइडेंटिटी का सेंट्रल पार्ट बन गया। आईपॉड और आईट्यून्स, म्यूजिक इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन। 2001 में आईपॉड के लॉन्च के साथ एप्पल ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की। लेकिन आईपॉड की सक्सेस सिर्फ हार्डवेयर की वजह से नहीं थी। इसके साथ आईट्यून्स सॉफ्टवेयर और बाद में आईट्यून्स स्टोर का इकोसिस्टम भी आया। जॉब्स ने समझा था कि लोग म्यूजिक पायरेसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लीगल ऑल्टरनेटिव्स कन्वीनियंट नहीं है। आईट्यून्स स्टोर ने यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 99 सेंट्स में इंडिविजुअल सॉन्ग्स बाय करना, इंस्टेंट डाउनलोड और वास्ट लाइब्रेरी। आईपॉड के डिजाइन फिलॉसफी में भी जॉब्स की परफेक्शनिज्म क्लियरली विजिबल थी। स्क्रॉल व्हील का कॉन्सेप्ट, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, पोजिशनिंग और वाइट ईयरबड्स की आइकॉनिक डिजाइन, सब कुछ मेटिकुलसली प्लान था। आईपॉड की सक्सेस ने एप्पल को सिर्फ कंप्यूटर कंपनी से डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये एक्सपांशन बाद में आईफोन और आईपैड के लिए फाउंडेशन बनी। आईफोन, स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। 2007 में आईफोन के लॉन्च के साथ स्टीव जॉब्स ने लिटरली मोबाइल फोन इंडस्ट्री को री इन्वेंट कर दिया। आईफोन के डेवलपमेंट की स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है।
जॉब्स को एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स, ब्लैकबेरी, पाम ट्रियो, विंडोज मोबाइल डिवाइसेस से बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। उनका कहना था कि ये सभी डिवाइसेस ब्रेन डेड और यूजर एक्सपीरियंस टेरेबल है। आईफोन का विजन था कि फोन को कंप्यूटर की तरह पावरफुल और आईपॉड की तरह सिंपल बनाना है। आईफोन डेवलपमेंट के ड्यूरिंग जॉब्स ने टीम को मल्टीपल चैलेंजेस दिए थे। मल्टी टच इंटरफेस, वर्चुअल कीबोर्ड और रेवोल्यूशनरी यूजर एक्सपीरियंस सब कुछ ब्रेकर थ्रू टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा था। आईफोन के लॉन्च प्रेजेंटेशन में जॉब्स ने कहा था, टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट दी फोन। और वे सच में री इन्वेंट कर दिया। आईफोन ने न केवल फोन इंडस्ट्री को चेंज किया, बल्कि एंटायर मोबाइल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एप्स, मोबाइल इंटरनेट, फोटोग्राफी, गेमिंग, सब कुछ। आईपैड और फ्यूचर विजन। 2010 में आईपैड के साथ जॉब्स ने टैबलेट कंप्यूटिंग कैटेगरी को प्रैक्टिकली क्रिएट किया। आईपैड का विजन था लैपटॉप और स्मार्टफोन के बीच एक परफेक्ट डिवाइस बनाना। आईपैड डेवलपमेंट के टाइम बहुत से लोग स्केप्टिकल थे। क्रिटिक्स कह रहे थे कि यह सिर्फ बिग आईफोन या लैपटॉप विदाउट कीबोर्ड, लेकिन जॉब्स का विजन क्लियर था। यह एक कंप्लीटली न्यू वे ऑफ कंप्यूटिंग होने वाली है। आईपैड ने कंटेंट कंजम्पशन, डिजिटल पब्लिशिंग, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव एप्लीकेशंस में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए। यह डिवाइस ने प्रूव किया कि इंट्यूटिव इंटरफेस और नेचुरल इंटरैक्शन कितने पावरफुल हो सकते हैं। स्टीव जॉब्स की मैनेजमेंट फिलॉसफी और लीडरशिप लेसन्स। वॉल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी में जॉब्स की मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। उनकी लीडरशिप के कुछ की प्रिंसिपल्स थे, परफेक्शनिज्म और अटेंशन टू डिटेल। जॉब्स किसी भी कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वे कहते थे कि गुड इनफ कभी इनफ नहीं होता। आईफोन की इंटरनल स्क्रूज तक को परफेक्टली अलाइन होना चाहिए था, भले ही वो यूजर्स को दिखाई न दे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जॉब्स में पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं था। अगर कोई आइडिया बैड था तो वे डायरेक्टली कह देते थे। यह अप्रोच हर्ष लगती थी, लेकिन यह क्लैरिटी लाती थी और टाइम वेस्ट नहीं होता था। फोकस और प्रायोरिटी। वे हमेशा कहते थे, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। एप्पल की सक्सेस का मेजर रीजन यही था कि वे लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर कंप्लीट फोकस करते थे। कस्टमर एम्पैथी। जॉब्स हमेशा कस्टमर की नजर से प्रोडक्ट्स को देखते थे। वे कहते थे, इट्स रियली हार्ड टू डिजाइन प्रोडक्ट्स बाय फोकस ग्रुप्स। A lot of times, people don't know what they want until you show it to them. Team excellence. उनका हायरिंग फिलॉसफी था कि ए प्लेयर्स सिर्फ ए प्लेयर्स के साथ काम करना चाहते हैं। वे मीडियोक्रिटी को कंपनी में घुसने नहीं देते थे। पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स। जॉब्स की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग थी। उनकी रिलेशनशिप अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर नॉवेलिस्ट मोना सिम्पसन के साथ, उनकी मैरिज लॉरीन पॉवेल के साथ और उनके बच्चों के साथ उनका बॉन्ड, ये सब एस्पेक्ट्स उनकी पर्सनालिटी को कंप्लीट पिक्चर देते हैं। जॉब्स इनिशियली अपनी डॉटर लीसा को एक्नॉलेज करने से रिलक्टेंट थे, लेकिन बाद में वे उससे वेरी क्लोज हो गए। ये पर्सनल ग्रोथ उनके मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करती थी। हेल्थ स्ट्रगल्स और फाइनल ईयर्स। 2003 में जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। इनिशियली उन्होंने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को अवॉइड किया और अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई की। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यह मिस्टेक थी। हेल्थ चैलेंजेस के डिस्पाइट जॉब्स ने काम करना नहीं छोड़ा। आईफोन और आईपैड दोनों मेजर प्रोडक्ट्स उनकी इलनेस के ड्यूरिंग डेवलप हुए। ये उनके पैशन और कमिटमेंट को दिखाता है। उनके फाइनल ईयर्स में टिम कुक, जॉनथन आइव और अदर की एग्जीक्यूटिव्स को लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू हुई। जॉब्स ये श्योर करना चाहते थे कि एप्पल उनके वैल्यूज और विजन को कंटिन्यू करे। स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच, लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कमेंसमेंट स्पीच में
जॉब्स ने अपनी जिंदगी के 3 इंपॉर्टेंट स्टोरीज शेयर किए थे। ये स्पीच आज भी मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करती है। पहली कहानी, कनेक्टिंग द डॉट्स। जॉब्स ने बताया कि जिंदगी में आप डॉट्स को फॉरवर्ड लुकिंग करके कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बैकवर्ड लुकिंग करके कनेक्ट कर सकते हैं। रीड कॉलेज में कैलीग्राफी क्लास लेना उस टाइम मीनिंगलेस लगा था, लेकिन बाद में मैक की टाइपोग्राफी के लिए क्रूशल बनी। दूसरी कहानी, लव और लॉस। एप्पल से निकाले जाने का एक्सपीरियंस डेवस्टेटिंग था, लेकिन उसने उन्हें नेक्स्ट और पिक्सार क्रिएट करने के लिए फ्री कर दिया। उनका मैसेज था कि आपको अपनी पैशन फाइंड करनी होगी और उसे नेवर गिव अप करना होगा। तीसरी कहानी, डेथ। उन्होंने कहा कि डेथ की अवेयरनेस जिंदगी को पर्सपेक्टिव देती है। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेज लाइफ। इस स्पीच का फाइनल मैसेज था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये फ्रेज आज भी एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स के लिए मंत्रा बनी हुई है। लेगेसी और मॉडर्न इंपैक्ट। स्टीव जॉब्स का इंपैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने डिजाइन थिंकिंग, यूजर एक्सपीरियंस और इनोवेशन के अप्रोच को फंडामेंटली चेंज किया है। आज हर स्मार्टफोन, टैबलेट या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एप्पल के इन्फ्लुएंस को देखा जा सकता है। मल्टी टच इंटरफेसेस, ऐप इकोसिस्टम्स, सीमलेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, ये सभी कॉन्सेप्ट्स जॉब्स और एप्पल के कंट्रीब्यूशन हैं। एजुकेशनल फील्ड में भी आईपैड ने मैसिव इंपैक्ट डाला है। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, इंटरैक्टिव लर्निंग और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स को मेन स्ट्रीम बनाने में एप्पल का मेजर रोल है। आपकी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप इन सभी लेसन्स को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। विजन और एग्जीक्यूशन। हमेशा बिग पिक्चर थिंकिंग रखें, लेकिन साथ ही एग्जीक्यूशन पर भी फोकस करें। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेना जरूरी है। क्वालिटी और एक्सीलेंस। जो भी काम करें उसमें कॉम्प्रोमाइज न करें। डिटेल्स पर अटेंशन दें। आपका रेपुटेशन आपके कंसिस्टेंटली डिलीवर किए गए क्वालिटी से बनता है। सिंप्लिसिटी की पावर। अपनी जिंदगी, गोल्स और प्रोसेसेस को सिंपल रखें। कॉम्प्लेक्सिटी से अवॉइड करें। फोकस करना सीखें और अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट करें। कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा क्यूरियस रहें और नई चीजें सीखते रहें। आप कभी नहीं जानते कि कौन सी लर्निंग कब काम आ जाएगी। रेजिलियंस और परसिस्टेंस। फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट करें। हर सेटबैक से कुछ न कुछ सीखें और आगे बढ़ते रहें। टीम बिल्डिंग। अपने आसपास हाई क्वालिटी लोगों को रखें, जो लोग आपको चैलेंज करें, इंस्पायर करें और बेहतर बनाएं। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। हमेशा एंड यूजर की पर्सपेक्टिव से सोचें। आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। इनोवेशन माइंडसेट। स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से न डरें। व्हाई नॉट और व्हाट इफ जैसे क्वेश्चंस पूछते रहें। स्टीव जॉब्स की कहानी ये सिखाती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट चाहिए। वे परफेक्ट नहीं थे, उनमें फ्लॉज भी थे, मिस्टेक्स भी की, लेकिन उनमें जो क्वालिटी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है वो है उनकी रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। उन्होंने प्रूव किया कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज को कंबाइन करके अमेजिंग चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी रन किया जा सकता है। जॉब्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उन्होंने हमें दिखाया कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता अगर आप में विजन है, पैशन है और करने का जुनून है। आज जब भी आप अपने आईफोन को टच करते हैं, आईपैड पर स्वाइप करते हैं या किसी भी इंट्यूटिव इंटरफेस को यूज करते हैं, तो आप स्टीव जॉब्स की लेगेसी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उनका मैसेज क्लियर था, दी पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज दी वर्ल्ड आर दी वंस हु डू। तो क्या आप रेडी हैं अपनी दुनिया को चेंज करने के लिए? क्या आप तैयार हैं थिंक डिफरेंट करने के लिए? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए? रिमेंबर,
आपका टाइम लिमिटेड है। इसे किसी और की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में वेस्ट ना करें। अपने हार्ट और इंट्यूशन को फॉलो करने का करेज रखें। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। आप लीडर बनना चूज करेंगे या फॉलोअर? आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। गो अहेड, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश और चेंज द वर्ल्ड।